नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टीएनसी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सीएचओ स्पेशल क्लास जो है हमने जारी कर रखी है। आज एक और नई क्लास के साथ में मैं फिर से हाजिर हूं और इस क्लास में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले और कुछ एमसीक्यूज को भी हम हल करेंगे कि क्या हमने जो सीखा वो क्या हम एक्चुअल में धरातल पे सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इस चीज का तो हमें तब पता चलेगा जब हम उस टॉपिक के एमसीक्यूज को हल करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जिसको ऑफिशियल नाम जो है वो इंडिया में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के नाम से जाना जाता है। और इस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो क्लास के बाद में पता चलेगा। पर अभी मैं इतना बता दूं कि जितने भी अपडेट्स इस एनआईएस के अंदर आए हैं वो आज हम पूरे डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे। इम्यूनाइजेशन क्या होता है और डिलेड इम्यूनाइजेशन क्या होता है। आपने सवाल देखे होंगे कि कोई बच्चा आया आपके साथ आपके पास में, आप सीएचओ है और आपकी पीएचसी पे आया या सब सेंटर पे आया, आप सीएचसी के ऊपर पोस्टेड है, वहां पे बच्चा आया और वो 18 महीने का बच्चा है, तो उसको आप कौन सी वैक्सीन देंगे? बीसीजी वैक्सीन को कब तक दे सकते हैं, मीजल्स वैक्सीन को कब तक दे सकते हैं, डीपीटी वैक्सीन को मैक्सिमम कब तक दे सकते हैं। यानी कि अगर वो रेगुलर शेड्यूल पे नहीं गई है तो कब तक आप इन सारी वैक्सीन को दे सकते हैं, या इसको बोलते हैं डिलेड इम्यूनाइजेशन। कि एक शेड्यूल से हटके जब आपको वैक्सीनेशन करना होता है तो भी कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कुछ बनाए गए, तो उनके अंतर्गत आप क्या चीज फॉलो करने वाले उसके भी कुछ क्राइटेरिया बनाए गए, उनको भी पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉर्मल एनआईएस यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आज की जो क्लास है बच्चों वो हम पढ़ने वाले, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ने वाले। और ये जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इसको हम जो पूरे थ्रू आउट पूरे लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो एनआईएस के नाम से पढ़ेंगे। आज ये पढ़ने वाले, इसके साथ में एक चीज और पढ़ेंगे जो बोलेंगे इसको डिलेड इम्यूनाइजेशन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिलेड इम्यूनाइजेशन भी हम पढ़ने वाले हैं। और इस डिलेड इम्यूनाइजेशन के बाद में हम जो कुछ पढ़ने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। ये आज की क्लास का प्रोग्राम है जो हम स्टार्ट करने वाले। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इम्यूनाइजेशन का स्टार्ट इंडिया में हुआ कैसे, इम्यूनाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ था। तो इम्यूनाइजेशन में बच्चों सबसे पहले हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री है कि सबसे पहले मई 1974 में WHO ने सबसे पहले एक प्रोग्राम लेके आया था। और WHO का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम क्या था बच्चों? EPI था। क्या था बच्चों? EPI यानी एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन था। और ये जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम सबसे पहले WHO लेके आया था, कब लेके आया था? 1974 के अंदर ये लेके आया था। अब इनिशियली इंडिया के अंदर ये इंप्लीमेंट हुआ नहीं था। इंडिया में ये EPI कब आया था? तो इंडिया में बच्चों ये EPI जो है वो आने में लगभग 4 साल लगे। और कब आया? जनवरी 1978 में इंडिया के अंदर, यानी जैन 1978 के अंदर इंडिया के अंदर EPI लागू हुआ। क्या लागू हुआ बच्चों? EPI लागू हुआ। और उसके बाद में 1979 में इसी EPI के अंदर इंडिया में पोलियो को ऐड किया गया था। किसको ऐड किया गया बच्चों? पोलियो को ऐड किया गया। ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी। उसके बाद में इंडिया में देखिए बच्चों, जो मैन जो बेसिक जो था या फादर जो था, वैक्सीनेशन हमने स्टार्ट किया था, इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया था, तो बेसिक फंडामेंटल जहां से हम लेते थे वो प्रोग्राम EPI था। EPI का जो नाम है वो बदल के ही NIS रखा गया था, यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। एक नया फॉर्मेट है EPI का ही, जो 1978 के अंदर इंडिया में आया था। उसके बाद में UPI आया था। और UPI जो है वो कब आया था बच्चों? WHO ने ही UPI दिया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP जो था वो आया था आपका 1985 के अंदर ये प्रोग्राम आया था। ये एक छोटा सा धरातल था। इंडिया में जो NIS है वो EPI का ही एक्सपांडेड रूप है। और एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था, उसको क्या किया, या फिर प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन को उसके बाद में क्या किया हमारे पास में अब जो करंटली जो है वो है बच्चों NIS यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल।
और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो शेड्यूल है वो बनाया किसके लिए गया है, आखिरकार इसका जो बेनिफिशियरी है या लाभान्वित जिसको बोलते हैं वो है कौन। तो बेनिफिशियरी एज ग्रुप जो है, बेनिफिशियरी जो है इसके बेनिफिशियरी, ये यहां से एमसीक्यूज पूछा जा सकता है बच्चों कि बेनिफिशियरी एज ग्रुप या ग्रुप ऑफ एनआईएस। तो बेनिफिशियरी जो होते हैं वो दो टाइप के बेनिफिशियरी होते हैं। एक होते हैं बच्चों चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रंस में कौन से होते हैं बच्चों, चिल्ड्रन में एज ग्रुप जो है वो बर्थ टू 16 ईयर तक का एक बेनिफिशियरी है। और दूसरा जो बेनिफिशियरी है इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है बच्चों, वो है आपका प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट लेडी। और यहाँ पे एनआईएस में जो अपडेट जो आया था वो लगभग 2018 में ये चेंज हो चुका था कि प्रेगनेंसी के अंदर जो वैक्सीन हम देते हैं वो टीटी की तो देते थे, हालांकि कुछ लोग टीटी याद रखें उसको हम टीडी बोलते हैं बच्चों, टिटनस टॉक्सोइड नहीं देखे, अब टिटनस और डिप्थीरिया देते हैं, टीडी बोलती हैं। और इस टीडी की 2 ही डोज अब हम स्टार्ट करते हैं, 2 ही डोज देते हैं। टीटी या टीडी जो है अब वो टीडी बन चुका है, 2018 के बाद में टीडी दे रहे हैं हम। तो बेनिफिशियरी है वो 2 ग्रुप के लोग बेनिफिशियरी, बर्थ टू 16 ईयर वाले और प्रेगनेंसी वाले। हालांकि वैक्सीन जो है वो रेबीज वैक्सीन भी है। एल्डरली पीपुल्स में जो हमने कल पढ़ा था कि एल्डरली पीपुल्स में हमने कौन सी वैक्सीन देनी है, जैसे आपने न्यूमोकोकल पढ़ा था, आपने इन्फ्लुएंजा पढ़ा था, ये सारी वैक्सीन जो है वो उनके अंदर भी देते हैं, पर वो एनआईएस के अंदर नहीं आते। बहुत सारी वैक्सीन आएंगी, वो सारी ऐसी वैक्सीन जो आप पढ़ेंगे, क्या ये वैक्सीन तो हमने पढ़ी है पर प्रोग्राम में नहीं पढ़ी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन बना रखी है अलग अलग चीज के लिए, बट वो सारी वैक्सीन जो है वो एनआईएस के लिए नहीं है, कुछ अलग है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एनआईएस पढ़ने वाले। और एनआईएस में देखिए वैक्सीन के बारे में हमें क्या पढ़ना है बच्चों, वैक्सीन इस एनआईएस में हमें क्या पता होना चाहिए, इस एनआईएस में हमें ये पता होना चाहिए वैक्सीन के बारे में बच्चों, वैक्सीन का शेड्यूल पता होना चाहिए, वैक्सीन का हमें क्या क्या पता होना चाहिए एनआईएस में, वैक्सीन का बच्चों हमें शेड्यूल पता होना चाहिए। शेड्यूल का मतलब है कि टाइम कौन सा है, किस टाइम पे हमें देना, शेड्यूल यानी कब हमें देना, वेन कब देना है। शेड्यूल हमें बच्चों इसका रूट हमें पता होना चाहिए बच्चों, हमें बच्चों रूट या इसका साइट, रूट इसका हमें पता होना चाहिए, हमें इसकी साइट पता होना चाहिए बच्चों, हमें इसका डोज जो है हमें पता होना चाहिए बच्चों, हमें जो इसका है वो एडवर्स इवेंट हमें पता होना चाहिए वैक्सीन का, हमें जो है वो इसके बाद में वैक्सीन का जो है वो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें डायल्यूएंट इसके पता होने चाहिए, क्या होने चाहिए, डायल्यूएंट पता होना चाहिए। और स्ट्रेन जो है वो हमें पता होना चाहिए। अगर जब हम एनआईएस के अंदर पढ़ेंगे तो हमें एक वैक्सीन के बारे में इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब हमें कौन सी चीजें पता है, हम जो एनआईएस में पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, शेड्यूल पढ़ेंगे, रूट पढ़ेंगे, साइट पढ़ेंगे, डोज पढ़ेंगे, और हम क्या नहीं पढ़ेंगे, हमने एडवर्स इवेंट और स्ट्रेन्स और डायल्यूएंट जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिया। अगर आप नहीं पढ़ चुके हैं तो प्रीवियस क्लास के अंदर जाइए और उसके अंदर पूरी डिटेल में आपको डायल्यूएंट्स के बारे में, स्ट्रेन के बारे में और एडवर्स इवेंट तो बहुत जबरदस्त तरीके से बताई गई है। हमने कुछ एमसीक्यू भी वहां पे हल किए थे कि सीएचओ के एग्जाम में अगर अपडेटेड सवाल आए और अगर टॉप नॉच सवाल पूछेंगे तो किस टाइप के पूछे जाएंगे, और इजी सवाल आएंगे तो वो किस टाइप के आपका पूछे जाएंगे। तो ये आपका ये चीजें हमें एनआईएस के अंदर पढ़नी होती है। 2 चीजें हम पढ़ चुके हैं, आज जो हम पढ़ेंगे इस एनआईएस में शेड्यूल पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेड्यूल है। सवाल अगर सीएचओ में आता तो कैसे पूछा जाता है, शेड्यूल के बारे में पूछा जाता है। जापानीज एनसेफेलाइटिस का बता दीजिए कि जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है वो कब दिया जाता है, क्या शेड्यूल है, क्या उसका रूट है, साइट क्या है और उसकी डोज आखिरकार है क्या। इस टाइप के सवाल आपसे एनआईएस के अंदर पूछे जाएंगे। और कब देते हैं, अब देखिए हम एनआईएस शुरू करते हैं। एनआईएस शुरू करने से पहले आपको एक नंबर याद रखना, मेरे फोन नंबर आप ऐड कर लीजिए। और मेरे नंबर है बच्चों, मेरे नंबर है 53554। मेरे ये नंबर ऐड कर लीजिए। क्या नंबर है, अगर आपको नंबर याद नहीं है तो मेरे नंबर याद कर लीजिए। मेरे नंबर है 53554 और ये जो नंबर है आप याद कर लीजिए या रट लीजिए। बहुत ज्यादा आपको काम आने वाले हैं और काम किस तरीके से आने वाले वो आप आगे देखेंगे। और अब हम जो देखेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि एनआईएस के अंदर शेड्यूल के अंदर हमें क्या क्या चीजें वहां पे हमें देखने वाले हैं। लीजिए स्टार्ट करते हैं। हमें ये देखना है सबसे पहले वैक्सीनेशन में एनआईएस से स्टार्ट करते हैं। एनआईएस में सबसे पहले बर्थ के ऊपर हमें क्या देना है, बर्थ के ऊपर हमें क्या देना है। जैसे ही बच्चा बर्थ होता है तो हमें कौन सी वैक्सीन देनी है और उसका सीक्वेंस क्या है। अगर आपको फंसाना हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको करना हुआ, हालांकि ये चीज कॉम्प्लिकेटेड है नहीं,
पर आपके लिए अगर कॉम्प्लिकेटेड बनानी हुई तो ऐसे पूछ लिया कि सीक्वेंस ऑफ वैक्सीन गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो ही सेम है। कैसी है? बर्थ टाइम में हमें देना बच्चों बीसीजी को देना है, बीसीजी ओपीवी जीरो डोज। जीरो डोज का मतलब कुछ नहीं है, जीरो डोज का मतलब कोई डोज का, ये बस पहचान करने के लिए बनाया गया कि ओपीवी जीरो डोज का मतलब है कि बर्थ पे दी जाने वाली ओपीवी की वैक्सीन। इसके अलावा ओपीवी की एक चीज बता दो, ओपीवी हमने ये पता था जब हम वैक्सीन पढ़ रहे थे कि वैक्सीन, लाइव वैक्सीन जो है वो इतनी कारगर वैक्सीन होती है कि हमें सिंगल डोज में उसकी पोटेंशियल या हमें इम्यूनोजेनिसिटी प्रोवाइड हो जाती है, हमें बूस्टर डोज की नीड नहीं होती है, एक्सेप्ट पोलियो वैक्सीन या ओपीवी वैक्सीन। ओपीवी वैक्सीन जो है हम उसका क्या करते हैं, एक बूस्टर डोज सिर्फ ओपीवी का मिलता है और किसी भी लाइव वैक्सीन का हमें नीड नहीं होती है। ओपीवी है बीसीजी, ओपीवी और हिपेटाइटिस बी। एट द टाइम ऑफ बर्थ हम 3 वैक्सीनेशन बच्चे को करते हैं, वो कौन सी है बच्चों? बीसीजी है, ओपीवी है, हेपेटाइटिस बी है। बीसीजी जो है, बीसीजी के साथ में क्या करते हैं, बीसीजी को हमें कैसे लगाना है बच्चों? बीसीजी को हमें डोज या टाइम कितना रखना है, हमें बीसीजी को अगर 1 मंथ से पहले लगा रहे हैं तो इसकी जो डोज है वो 0.05 ml होती है। और इसके अलावा अगर आपको 1 मंथ के आफ्टर 1 मंथ लगाना है तो आप कितनी उसकी डोज जो है वो बढ़ा देते हैं, और वो किस वजह से? ताकि जो एडवर्स इवेंट है वो आपको देखने को नहीं मिले। इसके अलावा बीसीजी की जो डोज जो हम करते हैं वो वेट के हिसाब से भी कम करते हैं, हमें वेट के हिसाब से भी कम करना। अगर बेबी मोर देन 2.5 kg है तो उस टाइम पे हम फुल डोज देते हैं, और अगर बेबी लेस देन 2.5 kg है, जिसको LBW के नाम से हम पहचानते हैं, अगर वो है तो हमें बीसीजी की क्या करना है, शॉर्टन डोज हमें देनी होती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें 3 वैक्सीन देनी है। सबसे पहले हम शेड्यूल पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, उसके रूट पढ़ेंगे, साइट पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। एक बार आप शेड्यूल याद रख लीजिए। और अब जो देखिए एट द टाइम ऑफ बर्थ 3 वैक्सीन देते हैं, उसके बाद में कैसे याद रखेंगे बच्चों? हमें याद रखना है 6, 10 और 14 वीक्स और वीक्स। और मैंने आपको बताया था कि मेरे जो है वो आप नंबर याद कर लीजिए, और मेरे नंबर क्या याद रखेंगे, मैंने बताया था 53554 मेरे नंबर याद कर लीजिए। और वो नंबर आप कौन सा याद रखेंगे बच्चों? वो ये याद रखेंगे एट द टाइम ऑफ 6 वीक क्या क्या देंगे बच्चों? आप इस पेशेंट को देंगे ओपीवी, आप इसको देंगे बच्चों रोटा वायरस के अलावा आप ये जो पेशेंट को देंगे बच्चों वो पेंटावेलेंट देंगे। इसके अलावा आप जो इसको देंगे वो क्या देंगे? पीसीवी देंगे। ओपीवी, रोटा, पेंटावेलेंट, पीसीवी, और इसके अलावा एक डोज और देनी है, वो कौन सी देनी है बच्चों? आपको एफआईपीवी यानी फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या पोलियो वायरस, ये आपको एफआईपीवी देनी है। ये 5 का मतलब समझे होंगे आपके। एट द टाइम ऑफ 6 वीक हम क्या करते हैं बच्चों? हम जो है वो 5 टाइप की वैक्सीन यहाँ पे लगाते हैं, और 5 टाइप की वैक्सीन में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ओपीवी जो है हमने 0 डोज देखी, तो 6 वीक में कौन सी आएगी? ओपीवी फर्स्ट डोज आएगी। रोटा वायरस की हम कौन सी डोज लगाएंगे? रोटा वायरस फर्स्ट डोज आएगी। पेंटाविलेंट की पहली डोज आएगी, पीसीवी की पहली डोज आएगी, और एफआईपीवी की पहली डोज आएगी। ये सारी जितनी भी वैक्सीन है इन सब की आपकी क्या आएगी? पहली डोज आपको देखने को मिलेगी। अब मैंने बताया था 5, 3, 5, 5, 4 याद रख लीजिए। 5 हमने देख लिया, 3 आपको याद रखना। 3 यानी आपको 10 वीक पे जो आपको सिर्फ 3 वैक्सीन लगानी है, और 3 वैक्सीन कौन सी लगानी है? ओपीवी आपको लगानी है, ओपीवी सेकंड डोज आएगी। रोटा वायरस आपको लगाना है, और पेंटावेलेंट आपको देना है, और इनकी सेकंड और ये सेकंड। तो 5, 3 का मतलब आप समझ गए। 5, 3 आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट जो 5 आएगा, इस 5 में आप क्या करेंगे बच्चों? इस 5 के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा आपको? इस 5 में आपको क्या देखने को मिलेगा? सारी जो 6 वीक पे जो हम वैक्सीन दे रहे थे उन्हीं वैक्सीन को 14 वीक पे देना है। तो 5, 3, 5। तो 5 इस 5 में क्या ओपीवी आएगा, ओपीवी की थर्ड डोज आएगी। रोटा वायरस की क्या आएगी बच्चों? यहाँ पे थर्ड डोज देखने को मिलेगी। पेंटावेलेंट की आपको क्या देखने को मिलेगी? थर्ड डोज यहाँ पे देखने को मिलेगी। और पीसीवी और एफआईपीवी यानी फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है वो देखने को मिलेगी। और ये कौन सी देखने को मिली? पीसीवी की डोज सेकंड देखने को मिलेगी, और एफआईपीवी जो है इसकी क्या मिलेगी आपको? डोज सेकंड देखने को मिलेगी।
FIP यानी फ्रैक्शनल डोज है, यानी जो ओरिजिनल डोज जो है उसका 1/5 पार्ट यहाँ पे हम FIPV में देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि FIPV जो है वो आपको क्या करती है, वो एडवर्स इवेंट से बचाने के लिए हम इसका 5th पार्ट यहाँ पे देते हैं। ये किसके साथ में करते हैं बच्चों, ये हम FIPV के साथ में करते हैं। ओरिजिनल डोज जो होती है FIPV की वो कितनी होती है, FIPV की ओरिजिनल डोज जो है वो 0.5 ml होती है, और 0.5 ml है, हम इसकी फ्रैक्शनल डोज देते हैं, यानी 1/5 पार्ट हमें देना है तो कितना देते हैं, 0.1 ml हम इसकी यहाँ पे देते हैं। क्या देते हैं, 0.1 ml देते हैं। पहला हमने शेड्यूल देखा एट द टाइम ऑफ बर्थ, फिर हमने देखा कि 6 वीक पे हमें क्या देना है, उसके बाद में 10 वीक पे हमें क्या देना है, और 14 वीक के ऊपर आपको क्या देना है। तो 5 के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट 5 में आपको क्या रखना है बच्चों, नेक्स्ट 5 में आपको क्या रखना है, आपको जो आगे वाली जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, आपको याद रखनी है 9 मंथ के ऊपर कौन सी वैक्सीन देनी है। 9 मंथ के ऊपर, 9 मंथ पे आपको कौन सी वैक्सीन देती है, और ये 9 मंथ कौन सी है, 9 कंप्लीटेड मंथ है बच्चों। ऐसा नहीं कि 9th मंथ चल रहा है, 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद की बात है, 9 कंप्लीटेड, और लिख देता हूं 9 कंप्लीटेड मंथ है। और इस 9 कंप्लीटेड मंथ में आप क्या क्या देंगे, आपको इस चीज का याद रखना है। सबसे पहले तो आपका जो प्यारा दुलारा, ये लो आपका प्यारा दुलारा मिजल्स और रूबेला की वैक्सीन आ गई है, जो सबको याद है। दो वैक्सीन जो ऐसी है वो सबको याद रहती है, और वो कौन सी है, मिजल्स रूबेला। इसकी पहली डोज आपको याद रहती है सबको। विटामिन ए जो है ये सबको याद रहती है कि मिजल्स और रूबेला के साथ में कौन सी वैक्सीन देते हैं, मिजल के साथ में कौन सी वैक्सीन देते हैं, विटामिन ए देते हैं, सबको याद रहता है। इसके अलावा जापानीज एनसेफेलाइटिस आप यहाँ पे देते हैं। जापानीज एनसेफेलाइटिस कौन सी वाली है, हमने बात की थी जापानीज एनसेफेलाइटिस का पहला डोज जो है, और ये जो डोज है वो कौन सा वाला है, जापानीज एनसेफेलाइटिस का लाइव डोज, पहला डोज हम यहाँ पे देते हैं। इसके बाद में 3 वैक्सीन हो गई, उसके बाद में हम देते हैं पीसीवी का बूस्टर डोज। क्या देते हैं बच्चों, पीसीवी बूस्टर डोज। तो पीसीवी की टोटल कितने डोज हमें देने होते हैं, 3 डोज देते हैं हम। पीसीवी फर्स्ट देते हैं, पीसीवी सेकंड देते हैं, जो कब देते हैं, 6 वीक पे, 10 वीक पे, 6 वीक पे, 14 वीक पे, और 9 मंथ के ऊपर हम क्या देते हैं, बूस्टर डोज इसका लगाते हैं पीसीवी का। और इसके अलावा एक जो वैक्सीन हमें देखने मिलती है वो कौन सी बच्चों, फ्रैक्शनल डोज ऑफ FIPV। यहां पे क्या देखने मिलेगा, डोज 3rd, यानी कि 9 मंथ पे 5 याद रखने, 5 3 5 5, यानी ये लास्ट वाला 5 है, और 21 5 का, ये 9 मंथ का 5 है। और यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, MR फर्स्ट देनी है, जापानीज एनसेफेलाइटिस 1 देनी है जो लाइव वाली है, पीसीवी का बूस्टर डोज देना, यानी अब पीसीवी और नहीं देनी है आपको, खत्म हो गई। और इसके अलावा ये जनवरी, ये देखिए अपडेट, ये NIS के अंदर जो अपडेट आया था वो कब आया था, जनवरी 2023 के अंदर अपडेट आया। और इस अपडेट में क्या बोला गया कि एट द टाइम ऑफ 9 कंप्लीटेड मंथ वी हैव टू इंजेक्ट 1 मोर वैक्सीन, दैट इज FIPV डोज 3। ये हमें 9 मंथ के ऊपर जो चीज करनी थी वो इसको हमें करनी थी। तो 9 मंथ के ऊपर हमने ये सारी चीज दे दी। उसके बाद में नेक्स्ट जो डोज आती है वो आपकी कौन सी आती है, अब हमें जो देनी है वो क्या देनी है बच्चों, अब हमें देनी है 9 मंथ के बाद में जो आएगा हमारे पास वो आएगा 16 और 24 मंथ। इस टाइम पे, ये शेड्यूल की बात हम करें, इस शेड्यूल पे हम क्या देते हैं, इस शेड्यूल के ऊपर। और देखिए एक्चुअल जो प्रैक्टिकल जो टाइम है वो क्या है, 18 मंथ है। क्या बच्चों, 18 मंथ यहाँ पे। और इस 18 मंथ में हम क्या क्या देते हैं बच्चों, इस 18 मंथ पे हम देते हैं, वो देते हैं क्या देते हैं आपको, MR सेकेंड डोज यहाँ पे देनी है, मिजल्स और रूबेला की। जापानीज एनसेफेलाइटिस लाइव वाले की आपको क्या देनी है, आपको सेकेंड डोज यहाँ पे देनी है। और इसके अलावा OPV का बूस्टर डोज आपको देना है बच्चों, क्या, OPV का बूस्टर डोज आपको देना है। और इसके अलावा आपको जो देना है वो DPT की वैक्सीन एक देनी है। क्या देनी है, DPT की बूस्टर वैक्सीन, DPT बूस्टर 1। और ये DPT क्यों देते हैं, आप देखेंगे कि DPT तो पेंटावेलेंट के अंदर भी है, पर पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है उसको हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर तक दे सकते हैं। बियॉन्ड 1 ईयर वी कांट एडमिनिस्टर पेंटावेलेंट वैक्सीन, सो वी हैव टू गिव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस वी इंजेक्ट DPT वैक्सीन। तो DPT वैक्सीन 16 to 24 मंथ में इसलिए लिखा क्योंकि इसको पेंटावेलेंट में जो इसका कॉम्बिनेशन वैक्सीन जो होती है उसको 1 ईयर के बाद हम उसको यूज कर नहीं सकते। तो DPT का बूस्टर डोज हम लगाते हैं, MR लगाते हैं, जापानी एनसेफेलाइटिस लगाते हैं, और OPV लगाते हैं। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज होती
कि हमने जो विटामिन ए का जो स्टार्ट किया था डोज जो 9 मंथ में हम देते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, या उसको क्या बोलते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml। तो विटामिन ए जो है बच्चों, विटामिन ए जो है तो वो 1 ml में आपका 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट पहला डोज होता है। सेकंड जो डोज होता है विटामिन ए का वो हम कब देते हैं, 18 मंथ पे हमें देना, और 18 मंथ के बाद में अपार्ट 6 मंथ, हर 6 महीने से हमें एक डोज देना है। और ये डोज कब तक देना है, अप टू 5 ईयर तक, और या फिर हम कब मान सकते हैं 60 मंथ तक देना है। और ये टोटल डोज कितने होते हैं, पहला डोज जो है वो 1 लाख का होता है। फर्स्ट डोज के बाद में आफ्टर ईच 6 मंथ आपको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए देने हैं। और टोटल जो डोज होते हैं वो 9 डोज होते हैं, 9 डोज टोटल होते हैं। और वो कब कब होते हैं बच्चों, 9 मंथ पे होता है, 18 मंथ पे होता है, 24 पे होता है, 30 मंथ पे, 36 मंथ पे, 42 मंथ पे, 48 मंथ पे, 54 मंथ में और 60 मंथ पे। टोटल 9 डोज। और टोटल डोज कितनी है, टोटल डोज जो आपकी 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको देनी है। तो विटामिन ए जो है वो इस तरीके से आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं बच्चों, 16 to 24 मंथ के बाद में आपको 5 to 6 ईयर पे एक डोज देनी होती है। और 5 to 6 ईयर पे कौन सी डोज देते हैं, 5 to 6 ईयर पे कौन सी डोज देते हैं। अब हमें सिर्फ एक ही वैक्सीन यहाँ पे देनी होती है, और वो कौन सी, याद कीजिए मैंने ये बताया था कि डीपीटी का बूस्टर 1 लगाते हैं, और डीपीटी 1 बूस्टर 1 लगाने के बाद में डीपीटी बूस्टर 2 जो है, डीपीटी बूस्टर 2 जो है वो हम कहां लगाते हैं बच्चों, 5 to 6 ईयर, और ये इस टाइप पे लगाते हैं। और अब अगर डिलेड इम्यूनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो डिलेड इम्यूनाइजेशन में मैक्सिमम जो डीपीटी है वो हम 7 ईयर तक लगा सकते हैं, 7 ईयर तक हम लगा सकते हैं। ये डीपीटी बूस्टर की बात नहीं है, ये जो बात है आपकी वो किसकी है, आपकी डीपीटी की बात है, जो डिलेड इम्यूनाइजेशन के अंदर अपन लगाते हैं। उसके बाद में हम जो देखते हैं वो क्या देखते हैं बच्चों कि 10 ईयर पे और 10 ईयर पे जो है वो क्या लगाते हैं, टीडी की डोज 1 लगाते हैं। और इसके बाद में 16 ईयर पे और 16 ईयर पे टीडी डोज सेकंड हम लगाते हैं। ये टीटी था, और 2018 के बाद में अगर आपको नहीं याद है तो टीटी को टीडी के अंदर बदल दिया गया। टिटनेस टॉक्सोइड की जरूरत पड़ी नहीं, टिटनेस और डिप्थीरिया की जरूरत पड़ रही है। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये असेसमेंट आपका स्टार्ट किया था। ये बात थी आज बर्थ टू 16 ईयर वाले बच्चों के लिए। अब जो बात है वो प्रेगनेंसी के अंदर है। तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या क्राइटेरिया, प्रेगनेंसी के अंदर जो हम बच्चों, प्रेगनेंसी में हमें वैक्सीन जो देते हैं वो कौन सी देते हैं, प्रेगनेंसी में जो देते हैं वो कौन सी वैक्सीन देते हैं। और देखिए एक्चुअली एक चीज बताऊं आपको, एक्चुअल जो प्रैक्टिकल जो चीज है वो आप ये जो वैक्सीन है इसको कभी भी दे सकते हैं, लाइफ टाइम दे सकते हैं, लाइफ लॉन्ग दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हम जो बात करेंगे प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी के अंदर हम क्या करते हैं, टीटी की 2 डोज देते हैं बच्चों। टीडी जो है उसकी हम 2 डोज देते हैं, डोज 1 और डोज 2। और कब देते हैं, एज सून एज प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड। जितनी जल्दी प्रेगनेंसी डिटेक्टेड होती है उसी टाइम पे टीडी डोज 1 हम उसको दे देते हैं। क्या देते हैं, टीडी डोज 1 दे देते हैं। और प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो 14 वीक के ऊपर ये देते हैं। आपको पता चल गया कि प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो चुकी है तो 14 वीक के ऊपर TD1 लगा देते हैं। अगर वीक में आया ऑप्शन आपके पास में तो 14 वीक को पहला राइट आंसर मानना है। और अगर ऐसा ऑप्शन आया कि एज सून एज पॉसिबल तो एज सून एज पॉसिबल भी आपको राइट आंसर कर सकते हैं। दोनों मिक्स नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों अगर किया तो जो बोर्ड आपके एग्जाम करवाएगा वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं राइट आंसर किसको मानूं। तो ऐसा आता नहीं। जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल सवाल होते हैं उनसे बोर्ड खुद बचता है बच्चों, क्योंकि होता है कि आप जैसे जो नॉलेज रखने वाले बच्चे जो है वो कल को RTI लगाएंगे, 1000 टाइप की जांच पड़ताल करेंगे और उनको भी गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो वो लोग ऐसे चाहते नहीं है। ज्यादा कंट्रोवर्सी जिन सवालों में होती है वो नहीं पूछे जाते, कंट्रोवर्शियल सवाल जरूर पूछे जाते हैं। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है पीछे पर स्टूडेंट के नहीं होते ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। पर ऐसे सवाल जिनके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो सवाल पूछे नहीं जाते। तो इस यहाँ से पूछा जाएगा तो या तो सीधा टाइम आएगा 14 वीक या ऐसा आएगा एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद में सवाल जो बन सकता है वो क्या बन सकता है कि ये जो है वो किसके लिए बच्चों, ये है प्रेगनेंसी, ये प्राइमी ग्रेविड के लिए, प्राइमी ग्रेविडा के लिए जो पहली बार जो कंसीव करे उसके लिए। मल्टी ग्रेविड की जो बात करेंगे वो हम आगे बात करेंगे। उसके अंदर 2 कंडीशन बनती है। पहला जो डोज है वो 14 वीक में देना और डोज जो सेकंड जो आएगा वो आफ्टर
आफ्टर 4 वीक, आफ्टर 4 वीक हम दे सकते हैं, आफ्टर 4 वीक हमें देना है। तो अगर एज सुन एज पॉसिबल अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप एज सुन एज पॉसिबल में आफ्टर 4 वीक लगाएंगे, 14 वीक है तो भी 4 वीक लगाएंगे, और 14 वीक के बाद में अगर ऐसा है कि सेकेंड डोज ऑफ टीडी इज गिवन एट द टाइम ऑफ या एट द एज ऑफ या एट द टाइम ड्यूरेशन, तो आप कब देते हैं 18 वीक पे आपको देना है। कब देना है बच्चों 18 वीक के ऊपर आपको ये देना है। ये उस कंडीशन की बात है जब प्राइमरी ग्रेविड मदर है जो कभी भी कंसीव नहीं की है, या दूसरी कंडीशन कब है मल्टी है, मल्टी मदर है, बट मल्टी मदर जो है उसकी प्रेगनेंसी जो लास्ट जो प्रेगनेंसी थी या लास्ट जो बेबी हुआ था वो मोर देन 3 ईयर। अगर प्रेगनेंसी लास्ट प्रेगनेंसी जो है वो अगर मोर देन 3 ईयर है तो दोनों के अंदर क्या, इस मदर के अंदर भी क्या करना आपको कॉमन शेड्यूल रखना है, इसी शेड्यूल के साथ में उस मदर को आपको वैक्सीनेशन करना है, यानी कि दोनों ही डोज उसके अंदर लगेगी। बट अगर ऐसा सवाल आए कि you are CHO posted at PSC and a multi-gravid mother comes to your PSC and you have to give TD vaccination to her, तो आपको कौन सा डोज लगाना है, और वो बोलेंगे सवाल में सा देना है कि 2 साल पहले उसने कंसीव किया है, तो 2 साल अगर लेस देन 3 ईयर का टाइम है तो लेस देन है, अगर लेस देन 3 ईयर टाइम है बच्चों, अगर लेस देन 3 ईयर है 4 लिखा जा रहा है मेरे से, अगर लेस देन 3 ईयर का टाइम बच्चों और मल्टी ग्रेविड मदर हो चाहिए, मल्टी ग्रेविड हो चाहिए, बट टाइम जो है वो लेस देन 3 ईयर का है, तो लेस देन 3 ईयर में हम क्या करते हैं बच्चों टीडी बूस्टर लगाते हैं, टीडी बूस्टर डोज उसको देनी है। आपको पूरा का पूरा जो है वो वैक्सीनेशन का जो है वो शेड्यूल टीडी वाला रिपीट नहीं करना, ओनली आपको बूस्टर डोज लगानी है। और अगर मल्टी ग्रेविड मदर है मोर देन 3 ईयर हो चुके हैं तो उस टाइम पे आपको पूरा जो शेड्यूल है वो आपको रिपीट करना है। ये बात थी प्रेगनेंसी के इस कहानी की। उसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों, उसके बारे में अगर हम बात करें, अब देखेंगे हम कि रूट जो है वो किस किस रूट से हमें आपको यहाँ पे वैक्सीन जो है वो देनी है। तो अब हम बात करते हैं, और हम बात क्या करेंगे, हम बात करते हैं रूट कौन से हो सकते हैं, और रूट जो होंगे आपके बच्चों वो कौन से हैं। रूट की बात करेंगे, ओरल रूट, ओरल रूट, इंट्राडर्मल रूट, दो रूट करके बात करते हैं। ओरल रूट से NIS के अंदर देखिए वैक्सीन बहुत है, मैं बात कर रहा हूं आपसे, वैक्सीन बहुत है, और NIS के अंदर कौन सी वैक्सीन है उनकी बात हम करेंगे। ओरल रूट के अंदर 2 वैक्सीन हमें देनी होती है। पहली वैक्सीन जो है वो आपकी OPV है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, और दूसरी जो वैक्सीन है वो आपकी रोटा वायरस है, रोटा वायरस। रोटा वायरस और OPV में अगर सवाल पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है कि ओरल रूट से अगर हम दे रहे हैं तो क्या डोज इसकी होती है, या ड्रॉप जो कितनी देनी होती है। OPV जो है वो 2 ड्रॉप हम देते हैं बच्चों, OPV की 2 ड्रॉप हमें देनी होती है, और रोटा वायरस जो है इसकी 5 ड्रॉप हम देते हैं। क्या देते हैं 5 ड्रॉप हमें रोटा वायरस की देनी होती है। तो ओरल रूट से अगर बात की जाए तो NIS में 2 वैक्सीन होती है जो ओरल रूट से हम देते हैं, और इनका आपको पता है। OPV के बारे में एक सवाल और आ सकता है कि OPV इज द ओनली लाइव वैक्सीन दैट हैज टू बी गिवन इन बूस्टर डोज आल्सो। तो OPV का हमें बूस्टर डोज भी आपको देना होता है। ओरल रूट से ये वैक्सीन है। इंट्राडर्मल की बात करें तो इंट्राडर्मल से बच्चों आपको 2 टाइप की वैक्सीन देनी होती है, और 2 टाइप में सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट और आपकी प्यारी दुलारी आपकी मोहब्बत कौन सी वैक्सीन, BCG। तो BCG जो है वो आपकी मोहब्बत वाली वैक्सीन है, और इसको आप कहां से देते हैं बच्चों, इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। और इंट्राडर्मल रूट से कैसे देते हैं, इंट्राडर्मल रूट से कैसे देते हैं बच्चों, कैसे देते हैं आप, इसकी जो डोज जो आप देते हैं वो कितने देते हैं 0.05 ml। किस कंडीशन में, अगर आप ये जो डोज है वो 1 मंथ के अंदर अगर आप दे रहे हैं तो आपको 0.05 देनी है। अगर वेट की बात की जाए बेबी की, अगर वो बच्चा जो LBW है लो बर्थ वेट उसका लेस देन 2.5 kg, उस कंडीशन में भी आपको देना है। अगर 1 मंथ से ऊपर है तो उसके बाद में आपको 0.1 ml का आपको डोज देना है। क्या आप BCG की वैक्सीन जो है, BCG की वैक्सीन जो है वो 2 तरीके से देनी होती है, 2 तरीके से दे सकते हैं। एक डायरेक्ट BCG होती है, एक बच्चों होती है आपकी डायरेक्ट BCG, डायरेक्ट BCG, एक जो होती है आपकी इनडायरेक्ट BCG। एक डायरेक्ट BCG है, एक इनडायरेक्ट BCG है। डायरेक्ट BCG का मतलब यह है कि, और इस डायरेक्ट BCG का जो कॉन्सेप्ट है वो 1 ईयर तक ही है। मैक्सिमम जो BCG आप दे सकते हैं वो कब तक दे सकते हैं, आप 1 ईयर तक दे सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट BCG देनी है। और डायरेक्ट BCG में क्या करते हैं, अगर ये BCG आप देते हैं तो आप सीधी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, आपको
जैसे है ना ये शेड्यूल में आप सीधी वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं, आपको कोई भी ट्यूबरकुलिन टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। अगर बीसीजी वैक्सीन दे रहे हैं जहां ट्यूबरकुलिन टेस्ट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट बीसीजी है। इनडायरेक्ट बीसीजी कब करते हैं बच्चों? जब बेबी की जो एज है या चिल्ड्रन की जो एज है मोर देन 1 ईयर है, तो मोर देन 1 ईयर है तो ऐसा नहीं कि आप बीसीजी दे नहीं सकते, आप बीसीजी दे सकते हैं। पर बीसीजी अगर देनी है तो आपको क्या करना है बच्चों? ट्यूबरकुलिन टेस्ट आपको करना है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट आपको करना है, और ट्यूबरकुलिन टेस्ट को करने के बाद में अगर वो बच्चा क्राइटेरिया में फुलफिल करता है तो फिर आपको वैक्सीन देनी है। बीसीजी वैक्सीन जो है इसके बारे में एक चीज और देख लीजिए, बीसीजी वैक्सीन आपको टीबी के खिलाफ प्रोटेक्शन नहीं देती है। जो जनरल भाषा में आप टीबी जानते हैं ना, उस टीबी को तो ये बचाती ही नहीं है। यानी कि बीसीजी डज नॉट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट पल्मोनरी टीबी, यानी बीसी जो है वो पल्मोनरी टीबी के खिलाफ तो हमें प्रोटेक्शन देती ही नहीं है, पल्मोनरी टीबी को तो प्रोटेक्ट करती नहीं है। तो फायदा क्या हुआ? तो आपको ये लगता है कि मैंने तो बीसीजी की वैक्सीन ले ली है तो मुझे जो है वो टीबी होगी नहीं, तो ये आपकी भूल है। बीसीजी जो है वो प्रोटेक्ट करती है आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए, चाहे वो हिमेटोजिनस टीबी हो, चाहे बोन की जो टीबी हो, वो कैसी भी आपकी टीबी हो सकती है, तो उसके एक्स्ट्रा पल्मोनरी के खिलाफ वो प्रोटेक्शन देती है। पल्मोनरी टीबी के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बीसीजी का जो स्कार है, बीसीजी का जो है बच्चों, वो बीसीजी का जो स्कार जो है, अगर बीसीजी का स्कार नहीं बना, क्या आपको क्या लगता है? बीसीजी का स्कार बनता है और बीसीजी का स्कार बनता है, इसका मतलब क्या है कि बीसीजी की जो वैक्सीन है वो वैक्सीन आपका क्या करना है बच्चों? बीसीजी की जो वैक्सीन है वो सक्सेसफुली एडमिनिस्टर हो चुकी है या इम्यूनोजेनिसिटी उसमें प्रोड्यूस जो है हो चुकी है। पर और हाँ, ये देते कहां बच्चों? लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं, लेफ्ट अपर आर्म में देते हैं। और ये क्यों देते हैं? ये इसकी यूनिवर्सलिटी के लिए, यूनिवर्सलिटी के लिए कि हेल्थ केयर वर्कर जो है उनको आसानी रही थोड़ी सी इस चीज में आइडेंटिफाई करने में कि बीसीजी की वैक्सीन इसको दी गई है। मेन सवाल यहां से आ सकता है कि एक बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, और जो वो बच्चा है आपके पास में आपके ओपीडी में आया, सीएचओ की ओपीडी में आया, और ओपीडी में आने के बाद में आपने देखा कि आपने जब उसके लेफ्ट अपर आर्म को देखा बच्चे को, तो आपने देखा कि वहां पे बीसीजी का जो है वो स्कार है ही नहीं उस बच्चे को। तो आप क्या सस्पेक्ट करेंगे? इस बच्चे को बीसीजी का वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ? अगर इसको बीसीजी का वैक्सीनेशन हुआ है तो स्कार क्यों नहीं बना? और अगर स्कार नहीं बना तो क्या आप इस बच्चे को बीसीजी की जो वैक्सीन है वो वापस से देने वाले? तो देखिए, स्कार बनता है, ये बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है। अगर स्कार नहीं बन रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बीसीजी नहीं गई है या बीसीजी ने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया। अगर बीसीजी का स्कार नहीं बनता तो वो भी आपको नॉर्मल ही कंसीडर करना है, और नॉर्मल कंसीडर करना है तो आपको इस शेड्यूल को रिपीट करने की जरूरत आपको नहीं होती है। तो इंट्राडर्मल रूट जो था वो पहला जो हमने देखा था वो किसका था? बीसीजी को इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। और दूसरा जो देखा अपन ने, दूसरा दूसरी तो बात की नहीं, दूसरा जो हम देते हैं इंट्राडर्मल रूट से, वो कौन सी देते हैं बच्चों? वो हम देते हैं 2 नंबर इंट्राडर्मल जो देते हैं वो हम क्या देते हैं? एफआईपीवी यानी फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की डोज हम देते हैं। और ये एफआईपीवी जो है इसकी ओरिजिनल डोज जो है, आईपीवी की जो ओरिजिनल डोज है वो 0.5 ml होती है, और ये जो 0.5 ml है इसका फ्रैक्शनल डोज यानी इसका 1/5 हिस्सा होता है। 0.1 ml आपको यहाँ पे इंजेक्ट करनी होती है। और ये 0.1 ml कहाँ इंजेक्ट करते हैं? उसको इंट्राडर्मल दे रहे थे हम, कहाँ पे? लेफ्ट अपर आर्म में। तो एफआईपीवी को कहाँ देते हैं बच्चों अपन? इसको हम देते हैं बच्चों राइट अपर आर्म के अंदर, राइट अपर आर्म में इंट्राडर्मली आप इसको इंजेक्ट करते हैं। हमने जो बात की है वो बात की है किसके बारे में? इंट्राडर्मल के बारे में और ओरल के बारे में आपने बात की है। अब जो हम बात करेंगे बच्चों, अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सबक्यूटेनियस के बारे में। किसके बारे में? सबक्यूटेनियस के बारे में, सबक्यूटेनियस। और ये जो सबक्यूटेनियस जो है इसके अंदर आप 2 वैक्सीन को सबक्यूटेनियस देने हैं। सबसे प्यारी दुलारी आपकी वैक्सीन पहली जो है वो एमआर की वैक्सीन देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से, और दूसरी जो वैक्सीन देते हैं वो आप किसकी देते हैं? जापानीज एनसेफेलाइटिस की। इसकी एमआर की जो वैक्सीन देते हैं वो राइट अपर आर्म के अंदर ही देते हैं। किसके, कहां देते हैं? राइट अपर आर्म में देते हैं। और इसके अलावा जेई जो है, जेई को भी आप किस रूट से देते हैं? सबक्यूटेनियस ही देते हैं। डोज जो है वो दोनों की सेम है, 0.5 ml ही होती है। क्या होती है?
0.5 ml ही होती है। अब मैं एक चीज बता देता हूं बच्चों, FIPV की हमने 3 डोज हमने देखी थी। पहली जो डोज थी वो आपकी कहां देखी थी, हमने 6 वीक पे दी थी। उसके बाद में आपने 14 वीक के ऊपर दी थी। उसके बाद में थर्ड जो डोज दी थी आपने, उसका आपने क्या देखा, हम जो अब तक हमने पढ़ा पीछे वाले पेज में, अगर आपने इस चीज को अगर आपने नोटिस किया है, अगर आप पूरे दिल दिमाग जान लगा के अगर पढ़ रहे हैं, तो आप ये चीज देखिए, हमने जो डोज दी थी FIPV को, वो कौन से रूट से, इंट्राडर्मल से तो दी थी, पर साइड क्या थी, राइट अपर आर्म साइड थी। क्या थी, राइट अपर आर्म में दे रहे थे। तो स्टार्टिंग की FIV की जो 2 डोज है वो राइट अपर आर्म में देते हैं। और सवाल कहां से पूछा जा सकता है, सवाल ये पूछा जा सकता है कि FIPV की थर्ड डोज का साइट क्या होती है। तो साइट FIV की ये जो साइट है वो 2 डोज के लिए स्टार्टिंग की। थर्ड जो डोज है वो कैसे देते हैं बच्चों, आप थर्ड जो डोज है आप 9 मंथ पे देते हैं, 9 कंप्लीटेड मंथ पे देते हैं। और ये डोज जो आपको देनी है वो लेफ्ट अपर आर्म में देनी है। क्या, लेफ्ट अपर आर्म के अंदर देनी है। और ये लेफ्ट अपर आर्म में क्यों देते हैं, दिमाग लगाइए, क्योंकि 9 कंप्लीटेड मंथ में हम मीजल्स रूबेला की वैक्सीन देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से, जिसको हम कहां देते हैं, जिसको हमें राइट अपर आर्म में देते हैं। तो दोनों वैक्सीन को एक साथ नहीं लगाते, हम दोनों को अल्टरनेट साइड के ऊपर लगाते हैं। ये बात जो थी वो हमने की थी FIPV और आपके सबक्यूटेनियस रूट की। उसके बाद में हम बात करें बच्चों, उसके बाद में हम बात करेंगे इंट्रामस्कुलर रूट की। इंट्रामस्कुलर रूट की किसकी बात करेंगे, इंट्रामस्कुलर रूट की। तो इंट्रामस्कुलर रूट में डोज है वही है। और यहां पे हमें क्या देखना है, इंट्रामस्कुलर रूट में कौन सी डोज वैक्सीन को देना है, ऑल टी सीरीज वैक्सीन, ऑल टी सीरीज वैक्सीन। और ऑल टी सीरीज वैक्सीन में मैंने बताया आपको कौन सी आएंगी, आपकी कौन सी आएंगी बच्चों, आपकी TD की वैक्सीन आएगी। इसके अलावा आपकी जो है वो पेंटावेलेंट आएगी, पेंटावेलेंट है, DPT आपकी है, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है। यानी जिन वैक्सीन के अंदर टी आ रहा है उनको आप टी सीरीज वैक्सीन मानते हैं। और इसको आप कहां लगाते हैं बच्चों, कहां लगाते हैं बच्चों, आप इसको लगाते हैं बच्चों लेफ्ट थाई में। और लेफ्ट थाई में कहां लगाते हैं बच्चों, लेफ्ट थाई में अपर एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट में, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट पे, एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट पे आप लगाते हैं किसको, जो इंट्रामस्कुलर रूट में जो टी सीरीज वैक्सीन है उनको। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर रूट से एक वैक्सीन आपको और देनी होती है, और वो कौन सी, आपकी PCV वैक्सीन है। कौन सी, PCV। और PCV जो है वो इंट्रामस्कुलर रूट से देनी होती है। और साइट जो आपकी क्या रहेगी PCV की जो साइट रहेगी बच्चों वो कौन सी रहेगी, राइट थाई आपकी साइट रहेगी। तो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, आपकी साइट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे रोल प्ले करती है। उसके बाद में ये जो चीज देखी हमने, वो हमने देखी थी बच्चों की, हमें साइट के बारे में हमें पता करना था कि साइट जो है वो कौन सी साइट आपकी होती है। उसके बाद में हम बात करें, अगर उसके बारे में बात करें तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि डिलेड जो है वो हम कब तक कर सकते हैं, डिलेड इम्यूनाइजेशन क्या होता है। तो डिलेड इम्यूनाइजेशन पे हमने ये देखा था कि ऐसी वैक्सीन जिनको हम शेड्यूल के हिसाब से नहीं दे सके, तो वो जो वैक्सीन है उन वैक्सीन को हमें कब तक देना होता है। और जब हम उनको सही टाइम पे सही शेड्यूल पे नहीं देते तो उस वैक्सीन को हम कहां करते हैं बच्चों, उस वैक्सीन को क्या बोलते हैं, हम डिलेड वैक्सीनेशन बोलते हैं या डिलेड इम्यूनाइजेशन उसको बोलते हैं। और डिलेड इम्यूनाइजेशन में देखिए, जो वैक्सीन एट बर्थ पे हम दे रहे थे, यहां पे एक छोटी सी हेडिंग लगा देता हूं, और वो हेडिंग क्या है आपकी, हेडिंग क्या रहेगी, डिलेड इम्यूनाइजेशन की, डिलेड इम्यूनाइजेशन की, डिलेड इम्यूनाइजेशन की। और इस डिलेड इम्यूनाइजेशन में क्या करते हैं, एट बर्थ वाली जो वैक्सीन है, एट बर्थ वाली वैक्सीन। और एट बर्थ में कौन सी वैक्सीन थी आपकी, आप BCG लगा रहे थे। और BCG में अगर आपने डिलेड वैक्सीन की अगर बात है, डिलेड इम्यूनाइजेशन में BCG को आप जो डायरेक्ट BCG है वो उसको आप कब तक लगा सकते हैं, तो 1 ईयर तक आपको लगानी है। क्या चीज है, 1 ईयर तक आपको इसको लगानी है। इसके अलावा आप देख रहे थे OPV, तो OPV की जो 0 डोज जो है बच्चों, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 15 डेज तक आपको डिलेड इम्यूनाइजेशन में आपको देनी होती है, यानी 15 डेज तक आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी थी, तो हेपेटाइटिस बी जो है वो हम देते थे इमीडिएट आफ्टर बर्थ देते थे। बट अगर आप इमीडिएट आफ्टर बर्थ नहीं दे पाए तो आप क्या करेंगे बच्चों, वहां पे ये करेंगे कि आप जो है इसको 24
हावर्स तक आप इसको दे सकते हैं। एट बर्थ वाली वैक्सीनेशन में डिलेड में ये करना है। अगर आपको ऐसा पूछा चाहिए अप टू 1 ईयर तक डिलेड इम्यूनाइजेशन में कौन सी दे सकते हैं, अप टू 1 ईयर में बच्चों, अप टू 1 ईयर में आप कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, तो वहां पे देखिए आप याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे बच्चों, रोटा वायरस आप 1 ईयर तक दे सकते हैं। रोटा वायरस आप बच्चों एफ आईपीवी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो पीसीवी दे सकते हैं बच्चों। इसके अलावा पेंटावेलेंट जो है, पेंटावेलेंट आप दे सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों आप यहाँ पे बीसीजी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, बीसीजी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अप टू 1 ईयर वाली वैक्सीन है, इसके अंदर आपकी ये 5 वैक्सीन आती हैं, इनको आप 1 साल तक दे सकते हैं। अब आपको साबित हो गया था कि डीपीटी की जो मैं वैक्सीन दे रहा था, जो वो डीपीटी का जो बूस्टर डोज भी मैं जो दे रहा था, वो मैं क्यों दे रहा था, क्योंकि आपने देखा कि 1 साल तक ही मैं पेंटावेलेंट वैक्सीन को दे सकता हूं, इसके बाद में मैं नहीं दे सकता। और मुझे जो है वो डीपीटी को देने की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं डीपीटी को अलग से देता हूं। अब अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि एक बच्चा आया है और उस बच्चे को आपको ये देखना है कि आप 1 साल तक कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं या कौन सी वैक्सीन आपको नहीं देनी, तो आप क्या करेंगे, वहां पे आप यही देखेंगे कि कौन सी वैक्सीन आपको इनमें से देनी है, कौन सी वैक्सीन आपको नहीं देनी है। ये जो बात थी आपकी, ये बात थी अप टू 1 ईयर तक आपको क्या करनी है। अब अगर आपको पूछा जाए बच्चों 5 ईयर तक आप कौन सी दे सकते हैं, 5 ईयर तक, 5 ईयर तक, तो 5 ईयर में देखिए आप जो है वो ओपीवी की जो वैक्सीन है वो आप 5 ईयर तक देते हैं। इसके अलावा विटामिन ए जो है वो आप क्या सॉरी विटामिन डी नहीं, विटामिन ए जो है वो आप क्या करते हैं बच्चों, 5 ईयर तक आप इस वैक्सीन को दे सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपकी मिजल्स और रूबेला की जो वैक्सीन है वो आप क्या कर सकते हैं, डिलेड इम्यूनाइजेशन में 5 साल तक आप इनको दे सकते हैं। तो आपको क्या पता चला इस चीज से, इस चीज में ये देखा कि 5 ईयर तक आप 3 वैक्सीन को दे सकते हैं। उसके बाद में 7 ईयर पे जो है वो आप डीपीटी दे सकते हैं मैक्सिमम। अगर आपको पूछा जाए कि पर्टूसिस की जो वैक्सीन आप मैक्सिमम कब तक दे सकते हैं, तो वो आपका 7 साल का उतर जाएगा। आपको डिप्थीरिया की पूछा जाए तो मैक्सिमम 7 साल तक उतर जाएगा। डीपीटी पूरी कंप्लीट पूछा जाए तो 7 साल तक उतर जाएगा। इसके अलावा आपको जापानीज एनसेफेलाइटिस का पूछा जाए तो आप उसको 15 ईयर तक दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जापानीज एनसेफेलाइटिस है उसको 15 ईयर तक दे सकते हैं। और टीडी जो है, टीडी को आप लाइफ लॉन्ग दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग आप जो है वो इसी टीडी वैक्सीन को आप दे सकते हैं। ये जो था वो डिलेड इम्यूनाइजेशन की बात थी। मैं एक बार थोड़ा हाइड्रेट हो लेता हूं, और अगर आपको स्क्रीनशॉट किसी चीज का लेना है तो अब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो अब हम कुछ सवाल हल करेंगे, और वो जो सवाल है वो किस चीज से, हमारे एनआई। ओके, एनआई से पहले मैं एक चीज आपको दिखाता हूं, और एक जो ऑफिशियल इमेज जो है वो एनआई शेड्यूल की जो है वो थोड़ी अपडेटेड नहीं है। उसके अंदर आपकी एफआईपीवी जो है उसकी थर्ड डोज नहीं है। उसके अलावा उसमें चीजें वो भी मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और वो कौन सी है आपकी, आई होप मुझे वो इमेज मिल जाए तो थोड़ा और अच्छा होगा अपने लिए। वो इमेज मुझे नहीं मिली है, बट मैं इसको जरूर उसको इंपोर्ट करूंगा। वो इमेज जो है वो इंपॉर्टेंट इमेज जो है बच्चों, वो इमेज इंपॉर्टेंट है। और वो इमेज क्या है आपकी, वो इमेज ये है इस चीज की कि 2454 2454
ओके, सो इस इमेज को आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट इमेज आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा दो पार्ट में मैं आपको बता दूंगा और इसको थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूं। ओके, जूम आपके मैंने इतना इसको जूम किया है और इसको थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करता हूं। ओके, आप यहां तक पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे बच्चों, वो कहां तक पढ़ेंगे, इसे आईपीवी तक हम देखेंगे, आईपीवी तक हम पढ़ेंगे इसको। ओके, यहां तक पढ़ेंगे, विटामिन ए तक। उसके बाद में नीचे वाला लाएंगे, क्योंकि ये भी मुझे एक बार बताना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं सीधा जाके आप। ये जो है वो ऑफिशियल साइट के ऊपर अवेलेबल है, वो आपका शेड्यूल है, तो ये आपको एक बार क्विक रिवीजन के लिए याद रख सकता है। सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमन के लिए हम देख रहे थे, तो देखिए टीटी नहीं है बच्चों, ये टीडी है, ये टीडी हो चुका है। और ये जो टीडी है अर्ली इन प्रेगनेंसी 0.5 हम देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं अपर आर्म में, यहाँ पे साइट आपको दी गई है ना। और टीटी फर्स्ट है, टीटी सेकंड देखिए 4 वीक का आपको गैप देना है। टीटी बूस्टर में क्या है, इफ रिसीव 2 टीटी डोजेज इन ए प्रेगनेंसी विद इन 3 लास्ट ईयर, 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया तो आपको बूस्टर देना है। और अगर आपको 3 साल से ज्यादा का टाइम होगा तो पूरा आपको शेड्यूल चेंज करना है। डोज है वो 0.5 ml रहनी है। इन्फेंट्स के लिए देखिए एट बर्थ वाली वैक्सीन कौन सी, बीसीजी देखिए, बर्थ के जितनी जल्दी पॉसिबल है वो दे सकते हैं। और देखिए टिल 1 ईयर ऑफ एज, जितनी जल्दी पॉसिबल है दीजिए, और 1 साल तक मैक्सिमम दे सकते हैं। अगर 1 महीने तक अगर आपको देनी है तो 0.05 ml डोज है, और 1 महीने के बाद में जो है वो डोज है आपकी 0.1 ml आपकी डोज है। अब देखिए इंट्राडर्मल रूट से आपको देने हैं और लेफ्ट अपर आर्म में आपको देना है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी देख रहे थे, इंट्रामस्कुलर रूट है। सीरीज मैंने बता दी, टी सीरीज वैक्सीन जितनी भी है आपको इंट्रामस्कुलर रूट से देनी है, टी सीरीज में आती है, 0.5 ml इसका है। एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई आपको देना है। ओपीवी देखिए, ओपीवी का आपको 2 ड्रॉप है, ओरल आपको देना है। 15 डेज तक मैक्सिमम आप इसको दे सकते हैं। ओपीवी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज है, और 6, 10 और 14 वीक पे आपको देनी है, और 5 साल तक मैक्सिमम आप दे सकते हैं, जैसा कि अपन ने पढ़ा था। 2 ड्रॉप इसकी देनी है। पेंटावेलेंट की 6, 10 और 14 वीक के ऊपर आपको देनी है। 1 साल तक मैक्सिमम पेंटावेलेंट को दे सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था। और इसी वजह से डीपीटी हम दे रहे थे। 0.5 ml डोज है। इंट्रामस्कुलर हम उसको दे रहे हैं। इंट्रामस्कुलर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि टी सीरीज वैक्सीन है। इसके बाद में हम रोटा वायरस दे रहे थे, वही 6, 10 और 14 वीक के ऊपर हम दे रहे थे। 5 ड्रॉप इसकी देनी है ओरल रूट से। मिजल्स और मिजल्स रूबेला की फर्स्ट डोज दे रहे थे, 9 कंप्लीटेड मंथ पे हम दे रहे थे, और 5 साल तक हम मैक्सिमम दे सकते हैं। 0.5 ml है, सब क्यूटेनियस है और राइट अपर आर्म है, जैसा कि हमने पढ़ा था। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। विटामिन ए जो है वो 9 कंप्लीटेड मंथ पे है। फर्स्ट डोज 1 लाख की देनी है, उसके बाद में आपको खूब सारे डोज वहां पे देनी है। उसके बाद नीचे वाला मैं दिखा देता हूं कुछ। आप बोलोगे नीचे का मुझे नहीं दिखाया, तो आप नीचे का भी देख लीजिए। काफी शौकीन रहते हैं आप ये चीजें करने के लिए। हाँ, चिल्ड्रंस के लिए देखिए बच्चों, चिल्ड्रंस के लिए देखेंगे तो चिल्ड्रंस, ओके, चिल्ड्रंस में देखिए डीपीटी बूस्टर देना है पहला कब, 16 to 24 मंथ में। वही डोज है, वही रूट है और वही आपकी साइट है। मिजल्स जो है वो भी आपको इसी तरह। ओपीवी का बूस्टर डोज आपको 16 to 24 मंथ में देना है। जापानीज एनसेफेलाइटिस का 16 to 24 है। ये सारी वो की वो चीजें हैं जो हम वहां पे कर रहे थे। विटामिन ए है, 2 to 9 डोज है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की देनी है। डीपीटी बूस्टर सेकंड जो आपको 5 से 6 साल पे देनी है। और टीटी जो वैक्सीन है यहाँ पे देखिए, जिसको टीडी बना दिया गया है, इसको आप 10 ईयर और 16 ईयर के ऊपर आपको देना है, और इंट्रामस्कुलर रूट है। और ये ऑफिशियल था, और इस ऑफिशियल में और जो नीचे जो सारी चीजें लिखी गई हैं वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं। अब हम एक बार जल्दी से कुछ 4-5 सवाल अपने पास में, आप देखते हैं कि आपकी दिमाग की बुद्धि जो है वो जली कि नहीं जली, आप इसको राइट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो इस सवालों को देखते हैं, थोड़ा सा सवाल देख लेते हैं। और सवाल जो है वो सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। ओके, आपको क्या करना है, ये सवाल है बच्चों, ये सवाल है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं सवाल को, और थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ओके, ये सवाल है, सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। और सवाल क्या है, मार्क ट्रू एंड फॉल्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट जो उसको आपको ट्रू और फॉल्स जो है वो आपको मार्क करना है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा है। ओके, अब आपको दिख रहा है। अब देखिए न्यूमोकोकल वैक्सीन इज गिवन 0.5 ml सबक्यूटेनियस इन राइट आर्म। क्या ये चीज सही है? तो आप मुझे बताइए कि न्यूमोकोकल वैक्सीन जो थी, जिसको हम पीसीवी वैक्सीन बोल रहे थे, उस पीसीवी वैक्सीन को हम कैसे दे रहे थे बच्चों? क्या रूट था? क्या हम उसको सबक्यूटेनियस रूट से दे रहे थे या हम उसको इंट्रामस्कुलर रूट से दे रहे थे? ये चीज तो आपको भली बात ही पता ही होगी
कि पीसीबी जो रूट जो है वो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पीसीबी जो पढ़ा था उसका रूट जो हमने इंट्रामस्कुलर पढ़ा था, और इंट्रामस्कुलर के बाद में हमने साइट जो देखी थी वो इसकी हमने आर्म नहीं देखी थी, ये यहाँ पे गलत दिखा रहा है, राइट आर्म नहीं देखा था, हमने जो देखा था वो राइट थाई देखी थी। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन ए जो है वो क्या है बच्चों, वो आपका फॉल्स हुआ। इसके बाद में दो है, दो ऑप्शन बी में देखिए, रोटावायरस इज गिवन एज 2 ड्रॉप ओरल, तो ओरल रूट जरूर है पर 2 ड्रॉप नहीं है, इसके हम 5 ड्रॉप देते हैं, ये भी जो है वो फॉल्स है। इसके बाद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज रिकम्बिनेंट वैक्सीन, तो क्या वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, तो हाँ बिल्कुल सही है, तो ये आपका क्या बच्चों, ये आपका ट्रू है। उसके बाद में पेंटावेलेंट वैक्सीन इज गिवन एज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इन एंटेरोलेटरल थाई लेफ्ट के अंदर देते हैं, तो क्या ये ऑप्शन सही है, तो पेंटावेलेंट है वो इंट्रामस्कुलर देते हैं 0.5 देते हैं और लेफ्ट थाई के अंदर ही इसको आपको देना है, ये आपका क्या है ट्रू है। इसके अलावा जापानीज एन्सेफेलाइटिस इज गिवन एज 0.5 ml सबक्यूटेनियस इन लेफ्ट अपर आर्म, तो क्या ये चीज सही है, क्या आप इसको लेफ्ट अपर आर्म के अंदर लगाते हैं, क्या आपका ये राइट आंसर है, तो ये आपका क्या है राइट है। तो तीनों जो ऑप्शन है इनमें से स्टार्टिंग जो 2 है वो फॉल्स है और बाकी के जो 3 बचे हुए हैं वो आपके ट्रू हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आगे वाले सवाल की तरफ देखते हैं, ये सवाल बहुत अच्छा है, आप लोग चाहते होंगे यार कि सवाल जो है वो अगर हमें सीएचओ की एग्जाम हम लिख रहे हैं या किसी भी नोट सेट की लिख रहे हैं या किसी भी टाइप की एग्जाम लिख रहे हैं तो हमारे पास जो है वो यही सवाल आने चाहिए, ऐसे सवाल आ जाए तो मजा हो जाए। पर आप खुद सोचिए जरा, अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आपके कॉम्पिटिटर भी तो हैं, अगर आप 10 मिनट के भी सोते हैं ना तो उस टाइम पे भी कम से कम 1000-2000 लोग तो होंगे जो उस 10 मिनट के अंदर पढ़ रहे हैं। जो चीज आपके लिए इजी है वो सबके लिए ही इजी है, बट जो चीज आपके लिए इजी नहीं है, जो चीज आपके लिए हार्ड है वो जरूरी नहीं है सबके लिए हार्ड है। इस चीज का ध्यान रखिए कि जो चीज आपके लिए इजी है वो सबके लिए इजी ही है, और जो चीज आपके लिए हार्ड है वो जरूरी नहीं है कि सबके लिए हार्ड है। इसलिए डट के रहिए, मेहनत करते रहिए और ऐसा बनाइए कि जो चीज आपके लिए इजी हो वो सबके लिए इजी नहीं हो, इस टाइप का सिद्धांत आपका होना चाहिए। ऑप्शन देखिए सवाल के, डोज ऑफ विटामिन ए एडमिनिस्ट्रेड एट 16 मंथ, कि 16 मंथ पे डोज ऑफ विटामिन ए कितना आपको करना है। तो देखिए ये जो है वो 16 to 24 मंथ की बात है, प्रैक्टिकली जो है वो 18 मंथ की बात है, और ये जो 18 मंथ पे या 16 मंथ पे जो हम डोज देते हैं वो हमारी विटामिन ए की सेकंड डोज है, और सेकंड डोज जो है वो कितनी होती है आपको इस चीज का पता है, वो हमें देनी होती है बच्चों 2 ml हमें देनी होती है, और 2 ml का मतलब क्या हुआ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपको यहाँ पे देनी है। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट को ढूंढ लीजिए, और वो क्या है आपकी ऑप्शन जो है वो सी में मुझे ये दिख रहा है, ऑप्शन सी में मुझे क्या है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपकी दिख रही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल जो है वो क्या है बच्चों, थोड़ा सा अच्छा सवाल आपके लिए, और अच्छा सवाल क्या है, 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड अनवैक्सीनेटेड, एक बच्चा है जो अनवैक्सीनेटेड कभी भी नहीं है। मैंने एक चीज आपको बताई थी बच्चों, एक होता है ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, एक होता है लेफ्ट आउट चिल्ड्रन। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड और 4 ऑप्शन दे दे बाय लेफ्ट आउट चिल्ड्रन, तो लेफ्ट आउट का मतलब क्या है, ऐसा बच्चा जिसने जिंदगी में कभी भी एक भी वैक्सीन नहीं ली है वो लेफ्ट आउट होता है। और ऐसा चिल्ड्रन जो क्या है उसने कुछ वैक्सीन ली है, जैसे उसने कुछ शेड्यूल है वो रिसीव कर लिया, जैसे 6 वीक वाला ले लिया, 10 और 14 वाला नहीं लिया, फिर 9 मंथ वाला ले लिया, ऐसे बच्चों क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ड्रॉप आउट चिल्ड्रन। दोनों को आप याद रखिए, ये जो है वो लेफ्ट आउट चिल्ड्रन की बात चल रही है। 18 month old children unvaccinated child come to PHC for the first time, vaccination to be given include, यानी कि 18 मंथ में कौन सी देनी है, जाहिर सी बात ये है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1 साल तक वैक्सीन जो है वो डिलेड, और यहाँ पे जो बात चल रही है बच्चों की किसकी चल रही है, ये डिलेड इम्यूनाइजेशन की बात चल रही है। और डिलेड इम्यूनाइजेशन का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन को मैक्सिमम कब तक हम दे सकते हैं। सवाल देखिए, क्या आप ओपीवी को 18 मंथ तक दे सकते हैं, तो ओपीवी को आप 18 मंथ तक दे सकते हैं, ये आपकी राइट बात है। क्या डीपीटी को आप दे सकते हैं, तो डीपीटी को आप दे सकते हैं। क्या पेंटाविलेंट को आप 18 मंथ दे सकते हैं, तो आप इस पेंटाविलेंट को 18 मंथ तक नहीं दे सकते, ये ऑप्शन गलत होगा। ये इस ऑप्शन को मैं एलिमिनेट करता हूं। अभी तक हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो मैदान में खड़ा हुआ है। ऑप्शन सी में देखिए बीसीजी और ओपीवी, तो ओपीवी को आप दे सकते हैं पर बीसीजी को आप नहीं दे सकते। बीसीजी को आप मैक्सिमम अप टू 1 ईयर तक दे सकते हैं, और बात जो है यहाँ पे 18 मंथ की चल रही है, ये ऑप्शन भी आपका निकल जाता है। ऑप्शन जो डी है, देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका राइट था और एक जो है वो गलत था।
राइट ओपीवी था और गलत जो था बीसीजी था। तो वही तो हुआ ना कि एक जो दोस्त है वो दूसरे को ले डूबा, और वरना कहीं ये ऐसा होना चाहिए कि एक जो दोस्त है वो दूसरे को ले उठता है। तो आप लेके उठने वालों में बनिए, लेके डूबने वालों में नहीं बनना है। कि आपकी जो बुरी आदतें हैं, आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा मत करना कभी कि आप जो वो आदतें अपने दोस्त के ऊपर भी थोप रहे हैं कि चलते हैं, मजा आएगा, ये कर रहे हैं, वो करते हैं, आप उसको अच्छे के लिए मोटिवेट करें। क्योंकि दोस्ती है वो बड़ी चीज होती है, वही आपको कहां से उठा के कहीं पे भी बिठा सकती है और कहीं पे टिका भी सकती है। ऑप्शन सी इस वजह से राइट होगा कि इसकी दोस्ती खराब होगी। और ऑप्शन डी जो है, इसमें भी क्या हुआ बच्चों, बीसीजी घुस गया है और ये उसका शक्ल देखते ही हमें पता चल गया कि तू रुक जा, 1 साल तक तेरी औकात है, इसके बाद तेरी औकात नहीं है। ओपीवी हम दे सकते हैं, मिजल्स हम रूबेला को दे सकते हैं, और पेंटाविलेंट को भी हम यहाँ पे नहीं दे सकते। ऐसा आंसर, ऐसा ऑप्शन जो क्लियरली राइट है वो क्या है, ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर बनता है। दोनों को हम बियॉन्ड 1 ईयर इजीली हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल जो है कुछ वो आपके लिए बनाए हैं बड़ी मेहनत से, और इन सवालों के साथ में थोड़ा सा रूबरू आप हो लीजिए। यू आर पोस्टेड एट पीएचसी एंड यू हैव टू एंश्योर रूटीन वैक्सीनेशन। आप पीएचसी पे हैं और आपको रूटीन वैक्सीनेशन वो इंश्योर करना है। यू हैव टू एंश्योर रूटीन वैक्सीनेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट स्मूथली। कि पीएचसी पे आप हैं और वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो स्मूथली वो रनिंग हो रही है, नहीं हो रही, इस चीज को आपको इंश्योर करना है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट 16 to 14 मंथ्स एक्सेप्ट। कि इनमें से कौन सी वैक्सीन है वो आपकी 16 to 24 मंथ में दी जाती है, किसके अलावा? तो क्या डीपीटी की जो वैक्सीन है वो 16 to 24 मंथ में दी जाती है, इस चीज का आपको पता करना है। तो 16 से 24 वीक पे डीपीटी की वैक्सीन जो है वो तो मैं आपका देता हूं। उसके बाद में ऑप्शन बी जो आपका वो क्या है, ऑप्शन बी आपका ओपीवी बूस्टर डोज से है। तो क्या आप ओपीवी बूस्टर डोज जो है वो आप 16 to 14 वीक पे 24 मंथ पे देते हैं, तो इस चीज को भी मैं देता हूं। तीसरी जो चीज है बच्चों वो आपकी क्या है, वो आपकी जापानीज एनसेफेलाइटिस से तीसरा ऑप्शन। तो क्या आप इन तीनों को, क्या जापानीज एनसेफेलाइटिस का भी सेकंड डोज जो है आप 16 to 24 मंथ पे देते हैं, और तीसरा जो है आपका क्या है वो आपका पीसीवी का बूस्टर डोज है। तो पीसीवी बूस्टर डोज है वो आप कब देते हैं, इन तीनों चीजों का आपका पता होना चाहिए। डीपीटी बूस्टर है वो मैं कहां देता हूं बच्चों, 16 to 24 मंथ पे मैं देता हूं। ओपीवी जो बूस्टर डोज है उसको भी मैं 16 to 24 मंथ पे मैं देता हूं। जापानीज एनसेफेलाइटिस है उसका भी मैं कब देता हूं, 16 to 24 पे देता हूं। पहला जो है वो मैं 9 मंथ के ऊपर देता हूं इसको, और पीसीवी का जो बूस्टर डोज है वो मैं 16 से 24 पे नहीं देता, इसको मैं देता हूं कहां देता हूं, 9th कंप्लीटेड मंथ पे, एट 9 कंप्लीटेड मंथ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा बच्चों, हमें एक्सेप्ट पूछा है कि किसके अलावा हम सारी को 16 से 24 मंथ में दे सकते हैं, एक को छोड़ के। तो एक को कौन सा है, वो ये है कि आप पीसीवी को आपको 9 मंथ पे ही देना होता है, इसके आगे आप लेके नहीं जाते हैं। आगे चलते हैं, कुछ 1-2 सवाल और पूछिए। 0 डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन। अरे आप तो चाहते ये हैं सवाल ऐसे पूछे जाएं, आपको खुश करने के लिए तो लेके आया हूं मैं कि आप अपना रिव्यू जरूर देखे जाए। ये जरूर है कि इस क्लास के बारे में अगर आपको लगता है कि कुछ मेहनत हमारी तरफ से हुई है और कुछ सीखने को आपको मिला है तो रिव्यू जरूर दे दीजिए। हमें तो यही मोटिवेशन है, यही हमारे लिए सोना है। 0 डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन। तो अब आप बता सकते हैं, ये तो जो सवाल है इसको तो मेरी दादी माँ भी राइट कर सकती है, मेरी दादी को भी पता होगा कि पोलियो जो है उसका 0 डोज है वो आप कब देते हैं, विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, क्या आप इसको देते हैं। अगर ये डेडलाइन अगर आपकी आई तो आप यहाँ पे इस डेडलाइन अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है तो इसके लिए तो आप हेपेटाइटिस बी की तरफ भागेंगे। हेपेटाइटिस बी एट बर्थ देते हैं तो बिल्कुल सही बात है, एट बर्थ मुझे देना है। क्या आप 6 वीक पे देते हैं, नहीं देता हूं मैं 6 वीक पे। क्या आप इसको चाइल्ड सफर फ्रॉम पोलियो देते हैं, तो नहीं। ये जो है वैक्सीन जो है वो किस में आता है आपका, प्राइमरी लेवल ऑफ इंटरवेंशन, और किसके अंदर, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की बात करें, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के अंदर ये एग्जांपल है, और ये जो है आपका वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। इसके किसके अलावा ऑल द वैक्सीन्स आर प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन एक्सेप्ट बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन है वो आपकी प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन भी है और सेकेंडरी लेवल भी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन जो वो ब्लैडर कैंसर के अंदर यूज की जाती है। अगर आपके पास में सवाल आ जाए कि बीसीजी वैक्सीन जो है उसका यूज जो है वो ब्लैडर कैंसर के अंदर किया जा रहा है, तो आप उसको क्या समझेंगे, तो वो बच्चों क्या अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन वो होता है उस कंडीशन में। तो यहाँ पे जो है वो मैं
जो दूंगा वो ओपीवी की जो डोज में दूंगा, 0 डोज वो कब तक दे सकता हूँ। ओपीवी जो है वो मैक्सिमम में कब दे, नॉर्मली मैं जो दूंगा वो एट द टाइम ऑफ बर्थ दूंगा, और मैक्सिमम जो है मैं इसको 15 डेज तक दे सकता हूं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा वो एट बर्थ आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं कुछ सवाल और बचे हैं क्या आपके लिए। एक सवाल और बचा है, एक सवाल लास्ट सवाल आपके लिए पूछा है, और ये अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। इसके बाद में हम आज इस सेशन को खत्म करेंगे, इसके बाद में जबरदस्त सेशन एक और लेके आएंगे और ज्यादा नॉलेज वाला। सवाल देख लीजिए, ए 26-year-old प्राइमरी ग्रेविडा मदर इन हर सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेजेंटेड टू द हॉस्पिटल टू टेक हर टीडी डोज। कि एक मदर है और वो 26-year-old प्राइमरी ग्रेविडा इन हर सेकेंड ट्राइमेस्टर में है, प्रेजेंट टू द हॉस्पिटल टू टेक हर टीडी डोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टीडी डोज इन ए प्रेगनेंसी। तो जाहिर सी बात है सवाल ऐसे घुमा दिया गया, आपको ये बताना कि टीडी डोज के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है। एक चीज और बता देता हूं, टीडी डोज में अगर जो प्रेगनेंसी है वो लेस देन 3 ईयर के अंदर अगर वापिस से कंसीव हो रहे, आप बूस्टर डोज लगाते हैं, और वो जो बूस्टर डोज है वो कब लगाते हैं, वो लगभग आप एट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, लगभग आप 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर टीडी बूस्टर डोज लगाते हैं। अब देखते हैं कि एक बार टीडी वैक्सीन के बारे में हमें क्या चीज ट्रू बतानी है। तो टीडी वैक्सीन है वो फर्स्ट डोज इन सेकंड ट्राइमेस्टर। क्या आप टीडी का फर्स्ट डोज वो सेकंड ट्राइमेस्टर में देंगे? तो आप बोलोगे नहीं सर, आपने हमें ये पढ़ाया कि एज सुन एज पॉसिबल या एज अर्ली एज प्रेगनेंसी इज कंफर्म, तो आप टीटी का डोज लगाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो 14 वीक एज अर्ली या फिर आप 14 वीक यहाँ पे याद रखें। बी जो है वो क्या है, 2 डोजेज 1 मंथ अपार्ट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो क्या आप सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर लगाते हैं? तो लगभग मैं इस बात को मान सकता हूं कि 2 जो है वो डोज लगाते हैं 1 महीने का अपार्ट है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में लगाते हैं। तो एक बार मैं इसको होल्ड कर लेता हूं, ये ऑप्शन ठीक ठाक है, पर क्या इससे भी अच्छा ऑप्शन आपके पास मिलता है? ऑप्शन सी है, फर्स्ट डोज एनी टाइम एज सुन एज अर्ली पॉसिबल इन प्रेगनेंसी। तो कि जितनी जल्दी प्रेगनेंसी में पॉसिबल है तो वहां आपको पहला डोज देना है। ऑप्शन डी आपके पास में 2 डोज 1 मंथ अपार्ट एज सुन एज प्रेगनेंसी इज एज सुन एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी। तो देखिए जाहिर सी बात है 2 ऑप्शन अपने पास में होने चाहिए। हमारा पहला सबसे एक्यूरेट था, हमें ये याद रखना है कि हमें टीडी का पहला डोज तो तभी दे देना जब एज सुन एज प्रेगनेंसी इज कंफर्म्ड, सबसे एक्यूरेट ही होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो आपको क्या करना है कि आप पहला डोज जो है वो आपको 14 वीक पे देना है और सेकंड जो डोज है आपको 18 वीक पे देना है। इन दोनों को भी अगर ऑप्शन में मिल जाए आपको, पहली बात तो 14 और 18 वीक की बात यहाँ पे हुई नहीं है, सेकंड ट्राइमेस्टर की बात हुई है, तो वो हम ज्यादा कतई सही मानेंगे नहीं। वो होते ना 14 और 18 वीक होते तो भी आपको उन पे नहीं जाके आप एज अर्ली एज पॉसिबल वाली कैटेगरी में जाएंगे, वहां पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद में सेकंड जो डोज आपके वो 4 वीक उसके बाद में अपार्ट आप देते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा बच्चों वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। और नमस्कार, ये जो क्लास थी आप टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आई, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, मेहनत आपको लगी कि टीएनसी नर्सिंग की फैकल्टी मेहनत कर रही है, तो एक कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दे दीजिए, हमारा मनोबल बढ़ा दीजिए ताकि हम ऐसे ही लगातार क्लासें लेते रहें। हमारे लिए आपका एक कमेंट जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में। सीएचओ तो बना के छोड़ेंगे, ये बीड़ा आपका उठाया है। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।